हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी देखने वाले हैं। जो आपका एग्जाम हुआ था, बीपीएससी का एग्जाम कल 8 डेट को हुआ था, 9 to 10 वालों का। उसमें हिंदी का पूरा एक सेट है और पूरा ये ए सेट है। अगर जिन लोगों का ए सेट है वो लोग मैच कर सकते हैं कि कितने उनके सही हो रहे हैं, कितना स्कोर उनका आ रहा है। पूरा हिंदी का हम लोग सेट डिस्कस करेंगे। 97 से ले जाकर के आपके 150 क्वेश्चन है, पूरा हिंदी में आते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे ऑफिशियल आंसर की से। मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग अपने अपने मैच कर सकते हैं कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं। हिंदी पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट जो थर्ड है वो ए सेट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 9 to 10 जिनका कल एग्जाम हुआ था वो ये पूरा सेट है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला ये क्वेश्चन रहा, आप लोग मैच करते जाइए। जो पहला है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है। जैसा कि आप सभी को पता था कि आप में 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इन्होंने की नहीं थी। तो इसमें अब इन्होंने 5 ऑप्शन, मतलब एक एक्स्ट्रा आपका बढ़ा दिया था। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा? मिश्र बंधु इतिहास होगा, या फिर आगा मिश्र बंधु परिहार होगा, या फिर होगा मिश्र बंधु विनोद, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो 71 है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, मिश्र बंधु विनोद। इनकी ये इतिहासकार है, इनके 4 खंडों की रचना इन्होंने की थी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फ्रेंड्स मैंने ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करके वहां से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसमें कोई भी फेक, कोई भी गलत आपको आंसर नहीं मिलेंगे। आप लोग आराम से चेक कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया है। आप लोग वहां से जाकर भी देख सकते हो। तो ये रहा 70 मतलब 71 का। आगे चलते हैं। आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? जो पृथ्वीराज रासो है वो किसकी रचना है? तो 72 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद बरदाई। हम लोग फास्ट आंसर देख लेते हैं, क्योंकि आपको भी मैच करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपका 72 का आपका चंद बरदाई, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 73 पे। ये रहा, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने दिया? जो प्रारंभिक काल है उसका आदिकरण का नाम किसने दिया? तो 73 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे, इन्होंने ही प्रारंभिक काल को आदिकाल का नामकरण दिया। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 74 पे। एक सेकंड, 74 यहाँ पे है। ये रहा 74। भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? जो आपके भक्ति काल है उसकी समय सीमा क्या मानी गई है, ये आपको बताना है, देखना है। तो 74 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सन 1375 से 1700, मतलब 1700 तक जो भक्ति काल की ये सीमा रेखा मानी गई थी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच करते जाइए। सेट ए है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग मैच करते जाइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। 75 का देख लेते हैं हम लोग। ये रहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इसमें आपका 75 का मतलब पंक्ति किस कवि ने लिखी है? जो ये पंक्ति है, तो 75 का आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कबीर दास की पंक्ति लिखी है थी इन्होंने। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 76 पे। 76 रहा, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान किस, मतलब लिखने वाले जो कवि हैं वो कौन है? 76 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, इन्होंने ही प्रेमाख्यान लिखा हुआ था, सूफी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 77 पे। ये रहा 77। भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? जो भक्ति काल के ऐसे कौन से कवि हैं जिनके पूर्व यानी पहले गोस्वामी लगाया जाता है? तो 77 का आपका जो है, ठीक है, 77 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुलसीदास। क्योंकि तुलसीदास जी के ही सामने गोस्वामी तुलसीदास लगाया जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 77 का। आगे चलते हैं 78 देख लेते हैं। ये रहा, उत्तम मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? जो उत्तर आपका मध्यकाल है उसको रीतकाल की संज्ञा। तो 78 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। जो आपका उत्तर मध्यकाल है उसको रीतिकाल की संज्ञा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 79 पे। ये रहा 79। निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न की है, मिटे न ही को सूल। तो इसमें आपका 79 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? 79 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये
मतलब ये कहा है, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 79 का। ये आप लोग मैच करते जाइए। आगे चलते हैं अगले पे। ये रहा अगला है गोदान जो है किस विधा मतलब किस विधा की रचना है, जो आपका गोदान है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा बी, क्योंकि ये उपन्यास है। और इनको लिखा किसने है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसमें आपका वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गोदान जो है एक उपन्यास है, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 81 का। ये रहा हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, जो आपका हल्दी घाटी है उसके रचनाकार कौन है। तो 81 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हल्दी घाटी की रचना है वो इन्होंने ही की है। बहुत फास्ट हम लोग देखेंगे, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे आंसर की, क्योंकि आपको अपने आंसर मैच करने हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। आगे चलते हैं। जय प्रसाद मतलब जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित जो मतलब वो नाटक है वो कौन सा है, 82 का। तो 82 का आपका जो है सही हो जाएगा सी, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी मतलब ध्रुव स्वामिनी ही जय शंकर प्रसाद की नाटक है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके जो पैराग्राफ आए हुए थे वो भी हम लोग देखने वाले हैं। मतलब पूरा जो हिंदी है पूरा हम लोग देख कवर करेंगे और ऑफिशियल आंसर की से मैच मतलब मैं आपको बताऊंगी, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ए पूरा सेट मतलब कौन सा सेट है, तो ए सेट है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है, ये आपको। तो 83 का जो आपका है इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 84 पे। ये रहा रामचरितमानस में कितने मतलब कितने खंड हैं, ये आपको बताना है। रामचरित जो मानस है, तो 84 का आपका बी सही हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 85 पे। ये रहा सुमित्रानंद पंत जो है आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं, जो आपके सुमित्रानंद पंत हैं। तो 85 का जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छायावाद। ये छायावाद के कवि हैं जो आपके सुमित्रानंद पंत हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 86 पे। ये एक पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं, फिर इससे रिलेट क्वेश्चन करते हैं। पैराग्राफ आपका 86 से शुरू होके 88 तक है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। तो देख लेते हैं जो पैराग्राफ है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर के उत्तर पत्रिका में चिन्हित कीजिए। तो जो आपका पैराग्राफ है वो हम लोग कवर देख लेते हैं। संसार के सभी श्रेष्ठ धर्मों में से हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। सभी धर्म ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या ना करे, चोरी ना करे, दूसरे की भलाई करे। अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि ना पहुंचाएं, तो वह किसी को हानि ना पहुंचाए, ठीक है। उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक है। केवल आत्मा मतलब शाश्वत है। धार्मिक भावना एक मधुर स्वर जीवन का संगीत है। तो ये पैराग्राफ था, हम लोगों ने कवर कर ली मतलब देख लिया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 जो है आपका प्रमुख गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो पहले आप लोगों ने अगर मतलब पैराग्राफ पढ़ने के चक्कर में मत पड़िएगा, आप लोग सीधे क्वेश्चन पे जाया करिए, फिर वहां से क्वेश्चन दे करके जो उसमें मेन बता रहा है उसको उठा के फिर पैराग्राफ में आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे आपको टाइम भी आपका बच जाया करेगा और आपका पैराग्राफ भी कम समय में अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो 86 का जो आपका है इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि नैतिकता और धर्म, क्योंकि इसमें नैतिकता की ही बात की गई। जो इसमें आपका जो गद्यांश है इसका शीर्षक जो है नैतिकता और धर्म हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। मानव का अस्तित्व कैसा है, जो 87 है इसमें आपको बताना है कि मानव का अस्तित्व जो है कैसा है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षणिक। अभी पैराग्राफ में मैंने पढ़ा कि जो मानव का अस्तित्व होता है वो क्षणिक है, ठीक है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पैराग्राफ में हमको ऐसे ही सॉल्व करना होता है कि पैराग्राफ में कह क्या रहा है उसी के अराउंड हमको आंसर देना होता है। तो 88 का जो आपका है कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ऐश्वर्य का अर्थ है। तो 88 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वैभव, ठीक है। 88 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वैभव। ऐश्वर्य का अर्थ है वैभव। आगे चलते हैं। एक पैराग्राफ आपका सॉल्व हो गया, दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। इसमें आपका 89 से शुरू होकर 92 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपका पैराग्राफ दूसरा है।
ठीक है, इसको हम देख लेते हैं हम लोग। आधुनिक युग विज्ञान युग नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज विज्ञान की उपलब्धि का पाताक धरती से आकाश तक फहरा हुआ है। ठीक है, पातका धरती से आकाश तक फहरा हुआ है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प और सौर ऊर्जा और गैस की खोज का दंदिवत्वों में अपनी विजय दुंदुभी बजा करके सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ था। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका 89 है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, ये आपको बताना देखना है। तो 89 का आपका सी सही हो जाएगा, विज्ञान एक वरदान है। मतलब ये साइंस के बारे में ही पैराग्राफ कह रहा है, क्योंकि साइंस की काफी विशेषताएं बता रहा है कि साइंस ने ये कर लिया, विज्ञान जो है काफी मतलब प्रगति कर चुकी है और कर भी रही है। तो ये विज्ञान के बारे में है, तो आपका विज्ञान एक वरदान है, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 89 का। आगे चलते हैं, 19 देख लेते हैं हम लोग। जो 90 है, विज्ञान तथ्यात्मक परिभाषा है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें सी सही हो जाएगा। क्रमबद्ध है, सुसंगठित है और प्रयोगात्मक ज्ञान है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा जो 90 है। ठीक, ये आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसमें 90 ऑप्शन वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 91 पे। ये रहा, जो दिंगतर का अर्थ है वो क्या है। जो 91 है आपका, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी दिशाओं में, मतलब ऑलराउंडर है, क्योंकि साइंस ये नहीं आप कह सकते कि किसी एक क्षेत्र में नहीं विकसित है, किसी एक क्षेत्र में उसका नॉलेज नहीं है, वो ऑलराउंडर है, सभी के क्षेत्र में उसका ज्ञान फैला हुआ है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन की सभी दिशाओं में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 92 देखते हैं। ये रहा, धरती से आकाश तक पादका फहराना का क्या अर्थ है। तो 92 का जो आपका है बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बहुत बड़ी सफलता मिलना। इसमें आपका सी मतलब वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, या आप लोग मैच कर लीजिएगा, आपका इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखते हैं हम लोग। एक तो हम लोग का 2 पैराग्राफ सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पैराग्राफ पे। आप में क्योंकि आपके में 5 पैराग्राफ आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 कवर कर लिए, तीसरा देखते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है आपके 93 से लेकर के 96 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो तीसरा पैराग्राफ है आपका, वो हम लोग देख लेते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि ए सेट है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मतलब हिंदी, जो भाग आपका 3 में हिंदी है वो हम लोग देख रहे हैं, और 9 to 10 का पेपर है जो आपका कल हुआ है 8 दिसंबर को। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 8 दिसंबर का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दिया बत्ती का समय आ गया था, धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधर लाना था। कुछ मुंह देखी कहेंगे, कुछ लक्को चप्पो करेंगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। तो ये आपका पैराग्राफ था। ठीक है, अब इसके हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। जो आपका 93 है, उपर्युक्त गद्यांश का मतलब शीर्षक क्या है। तो आपका 93 का शीर्षक जो है सी सही हो जाएगा, गरीबी, क्योंकि गरीबी के कारण ही वो लोग दूसरे के घर जाएंगे, यानी उनकी प्रशंसा करेंगे तो वो लोग तेल दे देंगे। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 93 का। आप लोग मैच कर सकते हैं, ये ऑफिशियल आंसर की से मैंने डाउनलोड किया है, वहीं से आप लोग जा करके अगर मतलब कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप लोग वहां से जाके मैच कर सकते हैं। 94 जो है, दिया बत्ती का समय होना क्या अर्थ है, मतलब उसका जो दिया बत्ती होने का जो समय था उसका क्या मतलब का अर्थ है। 94 का आपका ए सही हो जाएगा, संध्या होना, क्योंकि शाम होते ही टाइम दिया बत्ती मतलब लोग लाइट अपना जला देते हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 94 का, आप लोग मैच कर सकते हैं। उजाला होना, उजाला करना, ये कोई आंसर नहीं हुए, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 94 वो 45 देख लेते हैं हम लोग। 95 देख लेते हैं हम लोग। मुंह देखी करना का अर्थ है जो आपका 95 है, तो 95 का आपका सी सही हो जाएगा, परिचय का लाभ देना, यानी आप किसी के घर जाओगे तो अपना परिचय दोगे पहले कि हाँ हम वहां मतलब ये है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 95 का। मुंह देखी का जो अर्थ होता है मतलब परिचय का लाभ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं 96 पे। जो लल्लो है,
चप्पो करना जो अर्थ होता है उसका क्या अर्थ है? 96 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मनचाही मधुर बात कि आप मतलब जब दूसरे के घर जाओगे तो थोड़ी उसकी तारीफ कर दोगे, तभी वो जो सामान आप लेने जाओगे तो वो दे देगा। तो 96 का ही आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनचाही मधुर बात। ठीक है ना, इसमें आप मैच कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ पे हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन आपके 97 से लेकर के 100 तक देखने को मिलने वाले हैं, जो आपका पैराग्राफ 4 है, क्योंकि 3 पैराग्राफ हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। आगे देखते हैं ये पैराग्राफ जो है, आचार्य जी का मिलन मेरे लिए कितना सुखदायक था, प्रेरणादायक रहा। मैं वर्षों से उन्हें मधुर संध्यन में लगातार सीखता रहता हूँ। उनकी ही प्रेरणा से अध्ययनरत रहा हूँ, मतलब रहा। उनकी ही सीख से कर्तव्य परायणता के गांठ बांध लिया है। उनकी शिक्षा का पालन जीवन भर करता रहा हूँ। मेरा जीवन संमार्गामी हो गया है, मैं धन्य हो गया हूँ। तो ये आपका जो पैराग्राफ है, यहाँ से क्वेश्चन 97 से लेकर के जो 100 तक है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो 97 का है वो हम लोग देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? जो 97 है इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें आप गुरु की प्रशंसा की गई है और गुरु से काफी कुछ सीखा गया है, तभी इसमें आपका जो शीर्षक है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा, 97 का बी ऑप्शन हो जाएगा। जो संध्यन है इसका जो अर्थ है वो क्या होगा? 98 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निकटता का प्रेरक भाव, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 98 है। आगे चलते हैं 99 पे। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है, जो 99 है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि दृढ़ निश्चय कर लेना, मतलब गांठ बांध लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 99 का। अब हम लोग 100 देख लेते हैं। जो है धन्य होना का अर्थ है क्या होगा? 100 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सौभाग्यशाली होना, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 100 है तो इसमें आप लोग मैच कर लीजिएगा, ए ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ पे। तो ये जो अगला पैराग्राफ है आपका, इसमें 101 से शुरू होकर 104 तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो ये हम लोग कवर करते हैं। संध्याकाल था, अभी धुंधला का था, शहर रोशनी से जगमगा उठा, हर घर में लक्ष्मी की पूजा होने लगी। बच्चों के मन में फुलझड़ियां चल ही रही थी कि कुछ ही पलों में चारों ओर से पटाखे, रॉकेट और आतिशबाजी की चमक धमक से वातावरण मन को आह्लादित करने लगा। हर मन श्री राम को याद कर प्रसन्नता पूर्वक से आसमान छू रहा था। तो ये पैराग्राफ हुआ। अब इसके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो 101 है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? क्योंकि हर पैराग्राफ का शीर्षक पूछता है, तो आप लोग पैराग्राफ अच्छे से देखिएगा, फिर उसमें जो उसका शीर्षक है किस बारे में कह रहा है वो आपको टिक करना होता है। तो 101 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिवाली की बात की जा रही है, जो आपका दीपावली है उसी के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 102 पे। मन में फुलझड़ी चलाना का क्या अर्थ होता है? तो 102 का आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन, बहुत खुश होना। ठीक है, आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 130। आसमान छूना, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका आपका ऑप्शन है बी, सराहनीय सफलता, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग बहुत फास्ट देख रहे हैं, बहुत कम समय में आप अपना आंसर की अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया, कौन सा सही है, तो हम इसीलिए सिर्फ ऑप्शन ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 104 पे। श्री राम को क्यों याद किया गया है, ये आपको देखना है। तो 104 का आपका सही हो जाएगा बी, क्योंकि उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में इसलिए उनको याद किया गया, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बी टिक करिएगा, मतलब बी मैच कर लीजिएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ में। यहाँ क्वेश्चन आपके 105 से 108 तक देखने को मिलेंगे। एक बार मैं रधिया को उसके झूठ बोलने के संबंध में सारगंभित उपदेश दिया। उस पर उसने अपने मेल पटे आंचल से आंसू पोंछते हुए जो सफाई दी वह भी कुछ कम सारगंभित न थी। उसका आदमी बहुत भोला था। उसका हृदय इतना कोमल है कि छोटी छोटी चीजों में भी वह धीरज खो बैठता है। घर की दशा ऐसी नहीं कि उसने जीवों को दोनों समय भोजन भी मिल सके। इसी से वह अपने और अपने बच्चों को छोटे मोटे दुख को छिपा जाती है। अब भगवान उसे परलोक में जो चाहे दंड दे, पर किसी का कुछ छीन लेने के लिए वह झूठ नहीं बोलती है। तो इसमें आपका देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो 105 का जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ए कि सहनशील रधिया। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा जो 105 है। आगे चलते हैं। ये रहा अगला, भोला होना का अर्थ है। तो इसमें आपका जो सही होगा ये आप देख लीजिएगा 106 का। तो 106 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधा होना। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा 107, धीरज खो बैठना। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परेशान हो जाना। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आंसू पोंछना का क्या अर्थ है 108 का? तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्द सहने का प्रयास करना। यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा जो 108 है। ये आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, इसमें मैच करना है आपको। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो इसमें आपका जो है सही होगा बी। ठीक है, बी से आप लोग मैच कर लीजिए। ए का 4 हो जाएगा, चीफ की जो दावत है वो भीष्म साहनी ने लिखी है। ठीक है, बी का 3rd है आपका, यानी लाल पान की बेगम जो थी वो आपका इसमें 3rd सही हो जाएगा, परडिंद्रनाथ रेवड़ी ने लिखा है। सी का आपका ए हो जाएगा, ईदगाह जो है आपके प्रेमचंद्र जी हैं। डी का आपका 2 हो जाएगा, उसने कहा था। इसमें आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। आप लोग मैच कर लीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर 109 है। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको मैच करना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है ए सही है। ठीक है, तो ए का 3rd हो जाएगा, राग दरबारी जो थे इसमें आपका 3rd सही हो जाएगा, श्री लाल शुक्ल। ठीक है, बी का आपका 1 सही हो जाएगा, आप बंटी का होगा मन्नू भंडारी। सी का 4 हो जाएगा, यशपाल झूठ सच जो है ये लेखक जो है यशपाल है। डी का आपका 2 हो जाएगा, कृष्णा सोबती। ठीक है, इसमें आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 110 है। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, गणेश में कौन सी संधि है? अब आपके पैराग्राफ खत्म हुए। अब हम लोग जो आपका साहित्य होता है वहां से क्वेश्चन आते हैं, जो ग्रामर होती है। गणेश में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा, स्वर संधि है। ठीक है, आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जो आपके पराधीन का जो है संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें आपका जो है 112, इसमें आपका सी सही हो जाएगा, पर प्लस आधीन। ठीक है, ये आप लोग मैच करिएगा। इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। नील कमल में कौन सा समास है? जो आपकी ग्रामर होती है वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें आपका जो है कौन सा सही होगा, जो नील कमल है उसमें कौन सा समास है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्मधारय समास है। ठीक है, ये आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 130 का। आगे चलते हैं। जो है सिटीजन का हिंदी परिभाषित शब्द, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा?
इसमें आपका सी सही हो जाएगा, नागरिक। ठीक है, ये आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो आपका सिलेबल है का व्याकरणिक हिंदी परिभाषिक शब्द है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा बी, अक्षर। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। समास के कितने भेद हैं? तो इसमें आपका जो है ए सही हो जाएगा, 6 भेद हैं। ठीक है, इसमें आप लोग ए मैच कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। इसमें आपका ए सही वो हो जाएगा, समास के 6 भेद होते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? तो इसमें आपको देखना है कौन सा आपका ऑप्शन सही है। बी सही है, इसमें मतलब विशेषण है, क्योंकि वो उसकी तारीफ कर रहा है कि ये स्वादिष्ट है जो फल है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। खाक छाछना मतलब खाक छानना का अर्थ क्या होगा, ये आपको देखना है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा सी, दर 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 भटकना। तो इसमें आपका सी सही हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जो आपका खाक छानना है, इसमें दर दर भटकना, मतलब यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऊंट के मुख में जीरा, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसमें आपका है सी सही हो जाएगा कि बहुत बड़े को बहुत छोटा देना। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ऊंट के मुख में जीरा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, आप लोग देख लीजिएगा। ऊंट के द्वारा जीरा, ये आपका नहीं, कमजोर होना ये भी नहीं होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके में 5 ऑप्शन अब की बार देखने को मिल रहे हैं जो आपका एग्जाम हो रहा है। आगे चलते हैं। रिक्त वाक्य की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए। वह प्रतिदिन डैश डैश भ्रमण के लिए निकलता है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका सी सही हो जाएगा, संध्याकालीन। वह प्रतिदिन डैश डैश भ्रमण के लिए निकलता है। तो इसमें आपका संध्याकालीन हो जाएगा। ठीक है, वो सदा या फिर ये आपका खरीदारी के लिए नहीं, भ्रमण के लिए, यानी कि वो संध्याकालीन, क्योंकि खरीदारी जो करेगा वो भ्रमण तो करेगा नहीं, सदा में भी भ्रमण की कोई पॉइंट नहीं बन रहा है। तो इसमें आपका सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार की वाक्य की रचना होती है? तो इसमें आपको देखना है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। यानी वाक्य के बीच में अगर जैसे का प्रयोग हो रहा है और वाक्य के मध्य में अगर वैसे का प्रयोग हो रहा है तो वाक्य मिश्र वाक्य हो जाते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 22 पे। मारा गया हाय वाह शुद्ध, मतलब इसको शुद्ध करना है। तो इसमें कहा गया मारा गया हाय वाह। तो इसमें आपका जो सही वाक्य बना हुआ है वो हो जाएगा सी। ठीक है, हाय वह मारा गया, ऐसे इसको शुद्ध किया जाएगा। तो इसमें आपका सी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 123 पे। ये रहा, आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए। क्योंकि आप में कुछ मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो शुद्ध वाक्य करने होते हैं, तो वहीं से दिए गए हैं। आज रविवार का दिन है, तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आज रविवार है। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज रविवार दिन है, आज रविवार है, तो ये नहीं, मतलब आज रविवार है। तो इसमें आपके दो भी माने, मतलब दोनों सेम हैं, ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन आप इसमें चाहे ए लगाइए या बी, दोनों माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका आंसर की में दिया है वो आपका सी दिया है। आगे चलते हैं 124 पे। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पद बंध है? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, संख्या पद बंध है। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है? तो 125 का आपका जो है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। वाच्य के कितने भेद होते हैं? इसमें आपका 126 का आपका सही हो जाएगा बी, 3 होते हैं। जो वाच्य के भेद होते हैं उसमें आपके 3 होते हैं।
तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा 126 का। ए सेट मैं डिस्कस कर रही हूँ बार बार, इसलिए कह रही हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बाकी क्वेश्चन एक मतलब अराउंड ही रहते हैं, तो बाकी भी सेट मैच कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है आपको, क्योंकि कुछ मतलब जो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो सकता है आपके 100 पे दिया गया हो, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, आप उससे भी मैच कर सकते हैं। लेकिन जिनका ए सेट हुआ था पेपर, उनको बहुत आसानी रहेगी, वो अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझसे भागा नहीं जाता वाक्य में किस प्रकार का वाच्य की योजना है? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाच्य। मतलब वो बता रहा है कि उससे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो भावनाएं अपनी अभिव्यक्त कर रहा है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन रहा, अज्ञार्थक वाक्य वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका बी सही हो जाएगा, अर्थ आधार। ठीक है, इसमें आपका 128 का, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 129 का, संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद मतलब कितने भेद किए जाते हैं? तो संरचना के आधार पर, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, बी मतलब बी ऑप्शन सही होगा। 3 होते हैं संरचना के आधार पर वाक्यों को कितने भेद होते हैं, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका सी सही हो जाएगा, कंप्यूटर। ये भी आपका गलत लिखा हुआ, ये भी आपका गलत लिखा हुआ, ये तो हो नहीं सकते, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। आगे चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन 131, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इसमें कौन सी व्यंजना है? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थी व्यंजना है। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 132 का है, अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका कौन सा सही है? इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, श्रृंगार। ठीक है, अलंकार शब्द के अलम का जो अर्थ होता है, उसका मतलब होता है श्रृंगार, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ऑफिशियल आंसर की से मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, तो ये मत समझिएगा कि मैं कुछ भी आपको बता दूंगी। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? जो पीपर मतलब पीपर पात सरिस मंडोला जो है, इसमें क्या उपमेय है, ये आपको बताना है। तो 133 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि मन। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, यह अनुरागी चित है, गति समझो नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों तो उलझो होए। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 134 का आपका सी सही हो जाएगा, विरोधाभास की इसमें बात कही जा रही है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लेना। आगे चलते हैं, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो उत्प्रेक्षा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएंगे कि संभावना, मतलब इसमें संभावनाएं हैं कि चंद्रमा मुख चंद्रमा के समान है, यानी उसकी प्रशंसा की जा रही है, तो इसमें आपका ए मतलब संभावना होती है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये रहा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें किस अलंकार की योजना है? तो इसमें आपको कौन सा सही है? आपका इसमें सी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार की इसमें विशेष जो इसमें अलंकार है वो आपका रूपक अलंकार है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग मैच कर लेना, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अति कटु वचन कहित केकेयी, मानव लोन जरे पर देई, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है? 137 का, बस 150 तक ही है, क्योंकि इसमें थोड़े से बचे हुए हैं, तो इसे लास्ट तक जरूर मैच कर लीजिएगा। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले पे। मोम सा तन घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब। इसमें कौन सा अलंकार है? 138 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपमा। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत फास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इतने कम समय में। सिर्फ आपको आंसर अपने मैच करने हैं कि आपने कौन सा टिक किया था और कौन सा सही है। बाकी डिस्कस मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर अभ्यर्थी की ये फीलिंग्स आती है कि जल्दी से आंसर बताया जाए क्योंकि मैं मैच करूँ। तो इसीलिए मैं सिर्फ आंसर ही आपको डिस्कस मतलब आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? तो इसमें आपका जो है ए सही हो जाएगा, 13-13 मतलब 13 प्लस 11। पहले और दूसरे चरण में 13-13, दूसरे और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अस कही फिर चीतई तिहि ओरा, सिय मुख सस भय नयन चकोरा। अस कही फिर चीतई तिहि ओरा, सिय मुख सस भय नयन चकोरा। तो इसमें आपका कौन सा छंद है ये आपको बताना है, मतलब देखना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौपाई। ठीक है, जो इसमें छंद है वो आपका चौपाई है। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, आप लोग मैच कर लेना। आगे चलते हैं 141 पे। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होता है? जो आपका यति होता है ऐसे करके। तो इसमें आपका कौन सा सही है? ए ऑप्शन हो जाएगा, रोला। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, जो 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पे यति होता है। आगे देखते हैं। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। ठीक है, जो छंद गणना में मात्रा के भेद होते हैं वो 2 भेद होते हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो इसे लास्ट तक जरूर मैच करिएगा। सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? सामान्य रूप से जो काव्य के गुण हैं वो कितने हैं? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, 3। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो इसमें आपका काव्य का कौन सा गुण है ये आपको बताना है। तो 144 का है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ओज। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो उपयुक्त पंथ में किस काव्य गुण की योजना है? तो इसमें आपका 145 का हो जाएगा, सी, प्रसाद। उपयुक्त पंथ किस काव्य गुण की योजना है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रसाद। आगे चलते हैं। रस निष्पक्ष के स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बस 4 क्वेश्चन बचे हुए। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़े गए हैं? ये आपको बताना है, 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं, वो भी हिंदी में संस्कृत के। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव है, तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्वेद। ठीक है, जो शांत रस का स्थायी भाव होता है उसे निर्वेद होता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बाल्धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है। केदो व्योम विधिका भरे हैं, भूमि धूम केतु वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है। इस पंक्ति में किस रस की परिपाक है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा, भयानक रस। क्योंकि इसमें वैसी बात की गई है ना, थोड़ा सा भयंकर टाइप की। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट है ये। मैया कभी बढ़ेगी चोटी,
कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह आजम है छोटी। इस पंक्ति में किस रस का परिपाक है? तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वत्सल रस। क्योंकि बच्चा जब दूध पी रहा है तो अपनी माँ से कह रहा है कि जो ये मेरी चोटी है वो कब बढ़ेगी। तो यानी मतलब वत्सल यानी माँ और बच्चे की जो माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वात्सल प्रेम है यहाँ पे, तो वात्सल रस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पूरा ए सेट मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ 9 to 10 वालों का जो कल का एग्जाम हुआ था 8 दिसंबर को। ठीक है, ये पूरा ए सेट मैंने डिस्कस किया। हिंदी मतलब जो भाग 3 में जिन लोगों ने हिंदी ली थी, भाग 3 में हिंदी होगी, तो वो मैंने पूरी डिस्कस की है 71 से लेकर के 150 तक। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने कि कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। आप लोग मैच कर लीजिएगा। ये ऑफिशियल की से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो ये मत समझिएगा कि कुछ भी मैंने आपको आंसर बता दिया है। मैं फिर से कह रही हूँ ए सेट है, ए सेट वालों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बाकी भी समझ आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, बस संख्याएं बदली होती हैं। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी आप लोग भी मैच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे सीटेड हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। डेली शाम 4 बजे आपको वीडियो यहाँ से मिलती रहेंगी। बाकी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको मेरे चैनल से प्रोवाइड की जाती है, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से सिर्फ एनसीईआरटी पे आधारित ही सीटेड की क्लासें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने फ्रेंड को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।